तो आज ये आरओ कोर्स का पहला दिन है और ये 5 दिन तक हम लोग इस आरओ कोर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पूरी तरीके से जिसको कुछ भी नहीं पता होगा आरओ के बारे में वो अच्छी तरीके से आरओ को बना सकता है। ये देखिए हमारे पास एक आरओ मशीन है और इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं ये सारे पार्ट यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं और ये सारे पार्ट जो लिखे गए हैं इनके बारे में अभी आपको कुछ समझाऊंगा और फिर उसके बाद 5 दिन तक ये हमारा जो कोर्स है ये चलेगा। उसके बाद आप आरओ को अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको आरओ के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसके बाद भी आप बेहतरीन तरीके से आरओ को रिपेयर कर सकते हैं 5 दिन सीखने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आरओ कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आरओ है वो आरओ 2 सिस्टमों से मिलके काम करता है। पहले बात मैं आपको बता दूं कि आरओ होता क्या चीज़ है। देखिए आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ये है कि आरओ हमारा पानी को शुद्ध करने का कार्य करता है। आरओ क्या करता है कि पानी को शुद्ध करता है, मतलब साफ़ करता है, उसके अंदर की कमियों मतलब उसके अंदर जो गंदगी होती है उस गंदगी को दूर करने का कार्य हमारा आरओ करता है। और एक चीज़ जो इसका पानी का टीडीएस होता है उस टीडीएस को कम करने का कार्य हमारा आरओ करता है। मतलब ये है कि आपको आरओ उस जगह पे लगाना लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है जहाँ पे 550 या 500 से ज़्यादा टीडीएस हो जाता है पानी का। अगर पानी का टीडीएस ज़्यादा होगा मतलब पानी में खारापन ज़्यादा होगा तो वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए प्रॉब्लम करेगा। इसलिए अगर आपके घर में आपके नल से 500 या 500 से ज़्यादा टीडीएस आ रहा है तो वहाँ पे आपको आरओ लगा ही लेना चाहिए। और अगर उससे कम है 400, 450 है, 300 है तो वहाँ पे अगर आप आरओ को नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर लगा लेते हैं ज़्यादा अच्छा है। तो ये होता है आरओ का काम कि आरओ पानी को फिल्टर करता है, मतलब कि पानी को शुद्ध करता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आरओ हमारा कितने सिस्टमों से मिलकर काम करता है। मतलब अगर हम लोग ये जान जाएंगे कि हमारा आरओ कितने सिस्टमों से मिलकर काम करता है तो हमें आरओ को रिपेयर करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आरओ जो हमारा है वो 2 सिस्टमों से मिलकर काम करता है। एक है वाटर सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वाटर सिस्टम देखिए वाटर सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। बस ये 2 सिस्टम से मिलकर काम करता है। अगर आप इन दोनों सिस्टम को अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो आप आरओ को सही तरीके से बना लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वाटर सिस्टम है इस वाटर सिस्टम के अंतर्गत जो भी पार्ट आते हैं आरओ में वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके अंतर्गत जो पार्ट यहाँ पे हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूँ ये वाटर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता क्या चीज़ है। देखिए वाटर सिस्टम किसे कहते हैं इसको समझिए पहले। सबसे पहले देखिए आरओ के जिन जिन भागों में वाटर का प्रवाह होता है, बहाव होता है, मतलब पानी का बहाव होता है उसे कहते हैं वाटर सिस्टम। मतलब कि आरओ के जिन जिन पार्टों में पानी का बहाव होगा, पानी बहेगा जिन जिन पार्टों से होकर के उसे कहते हैं वाटर सिस्टम। फिर उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आरओ के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मतलब आरओ के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दौड़ती है, विद्युत दौड़ती है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मतलब कि जो उसका एसएमपीएस है, जो उसका एसवी है और जो उसका चोक है, इन सारे जो उसका मोटर है इन सब में क्या दौड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दौड़ती है। तो इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत ये पार्ट आते हैं। तो आपको ये पता चल चुका होगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम और वाटर सिस्टम क्या होता है। तो अब ये जानते हैं जो हमारे वाटर सिस्टम के अंतर्गत पार्ट आते हैं आरओ में उनको जानते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत पार्ट आते हैं इनको समझते हैं। जब ये दोनों पार्टों को समझ लेंगे तो हमें अच्छी तरीके से ये पता हो जाएगा कि हमारे आरओ में क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल्स हो चाहे वो वाटर्स हो, वाटर वाले पार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे जो वाटर सिस्टम के अंतर्गत पार्ट आते हैं ये 10 पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। यहाँ पे जो भी पार्ट लिखे गए ना ये सीरियल वाइज से लिखे गए। मतलब कि पानी सबसे पहले हमारा इसमें इन होगा, फिर इसमें इन होगा, फिर इसमें इन होगा, फिर इसमें, फिर मतलब इस तरीके सीरियल वाइज से लिखा गया ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो, जिससे कि आप अच्छी तरीके से पता कर सकें कि कौन फिल्टर किसके बाद लगेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा जो पार्ट इसमें लगा होता है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर को स्पन फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद है प्रेशर स्विच, फिर उसके बाद है सेडिमेंट फिल्टर, फिर उसके बाद है कार्बन फिल्टर, फिर उसके बाद है एसवी
मतलब कि सोलेनॉइड वाल्व। फिर उसके बाद है छठवां वाला बूस्टर पंप मोटर। फिर उसके बाद है मेम्ब्रान फिल्टर। फिर उसके बाद है मिनरल कार्टेज, यूवी लैंप, हाउजन। फिर उसके बाद है टीडीएस कंट्रोलर। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। ये जो हमारा पार्ट है ये सब वाटर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं इसको आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आगे वाली वीडियो में आपको डिटेल में एकदम बताऊंगा और इसका फिगर बना के बताऊंगा हर एक फिल्टर का कि कौन फिल्टर किसके बाद लगेगा और उसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। तो ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इतने पार्ट हमारे वाटर सिस्टम के अंतर्गत होते हैं। तो ये हमारा आधा आरओ हम लोग जान गए कि मतलब इसमें आधे आरओ में मतलब इतना पार्ट लगता है। ये आधा और पार्टों के बारे में जान जाएंगे तो पूरे आरओ में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं सबके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये तो हो गया। अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसके अंतर्गत विद्युत प्रवाहित होती है उसके बारे में जानते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला हमारा बूस्टर पंप मोटर। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे भी देखिए बूस्टर पंप मोटर लिखा गया है वाटर सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी बूस्टर पंप मोटर लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बूस्टर पंप जो है मतलब कि जो बूस्टर पंप मोटर है वो जो मोटर है वो दोनों सिस्टमों के अंतर्गत आता है। वो कैसे आता है? देखिए वाटर सिस्टम के अंतर्गत ये ऐसे आएगा कि इसमें पानी का भी बहाव होता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत ये ऐसे आएगा इसमें इलेक्ट्रिक का भी बहाव होता है, क्योंकि जब इसको इलेक्ट्रिक मिलेगी तभी हमारा मोटर चलेगा, तभी आरओ पानी देगा। तो इसलिए ये दोनों में आता है हमारा बूस्टर पंप मोटर। तो बूस्टर पंप मोटर हो गया। उसके बाद है दूसरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर का पार्ट आता है उसका नाम है प्रेशर स्विच। अब प्रेशर स्विच यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी प्रेशर स्विच है ना, ये हमारा दोनों सिस्टम के अंतर्गत आती है। इसमें इलेक्ट्रिक भी प्रवाहित होती है और इसमें पानी का भी बहाव होता है, इसमें पानी भी आता है, इसलिए ये दोनों सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद है फ्लोट स्विच। फिर उसके बाद यूवी लैंप। तो यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट। यूवी लैंप ये एक होता है जो कि इसमें एक लैंप इसमें से एक रोशनी निकलती है और ये यूवी लैंप हमारे इस हाउजन में लगा होता है। जो हमारा यूवी लैंप हाउजन इसके अंदर लगा होता है, तो इस हाउजन से पानी गुजर कर जब बाहर आता है तो उसके अंदर ये हमारा जो यूवी लैंप लगा होता है, एक राड लगा होता है, उसमें से रोशनी निकलती है। तो उस पानी में अगर कोई कीटाणु रहे तो उस कीटाणु को वायरस को मारने का कार्य करता है हमारे ये जो यूवी लैंप है। इससे जो रे निकलती है, जो किरणें निकलती है, जो रोशनी निकलती है, वो रोशनी उस पानी के अंदर के जो कीटाणु रहेंगे उनको मारने का काम करता है। तो फिलहाल मैं इनके बारे में एकदम डिटेल से आपको बताऊंगा कल वाली वीडियो में, लेकिन आज आप लोग यहाँ पे समझिए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। यूवी लैंप, ओके, फुल फॉर्म का होता है अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद हमारा एसएमपीएस। देखिए एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब कि ये हमारा जो एसएमपीएस है ये सप्लाई देता है हमारे मोटर को, जो कि उसमें पानी को रोकने का काम करता है, जो पानी चलाने का काम करता है उसको ये सप्लाई देता है एसएमपीएस। उसके बाद है यूवी लैंप चोक। देखिए यूवी लैंप चोक ये एक राड है। इस राड को चलाने के लिए एक चोक की ज़रूरत होती है। वही जो चोक है ना, वो यहाँ पे चोक लिखा है। देखिए शादी विवाह में जब राड को लगाया जाता है तो उसके साथ एक छोटा सा डिवाइस लगा दिया जाता है, इसका नाम है चोक। तो ये चोक जो है उस राड को जलाने का मतलब उजाला करने मतलब उसको ऑन करने का काम करता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास एक यूवी लैंप मतलब एक राड है और इस राड को जलाने के लिए हमें यूवी लैंप चोक की ज़रूरत होती है, मतलब यहाँ पे भी एक चोक लगाया जाता है। तो ये हमारा यूवी लैंप चोक है जो कि हमारे यूवी लैंप को जलाने का कार्य करता है, मतलब उजाले ऑन करने का काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से, एक और है एसवी मतलब जानते हैं सोलेनॉइड वाल्व, अभी आपने वाटर सिस्टम के अंतर्गत भी पढ़ा था। और ये दोनों सिस्टम के अंतर्गत इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें पानी का भी बहाव होता है और इसमें इलेक्ट्रिकल का भी बहाव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक का भी बहाव होता है, इसीलिए ये दोनों सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पार्ट होते हैं हमारे आरओ में। ये जो हमारे पास आरओ है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास आरओ है, इस आरओ में यही सारे पार्ट होते हैं और आपने सारे पार्टों के बारे में जान लिया है। तो ये आप जान चुके हैं कि हमारे आरओ फिल्टर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल्स हो चाहे वो वाटर सिस्टम हो, वो सारी चीज़ों के बारे में आप जान चुके हैं। अब इनके बारे में एकदम डिटेल से समझेंगे और इसी तरीके से समझते समझते पूरी तरीके से हम लोग 5 दिनों में
5 दिनों में पूरी तरीके से इस आरओ को सीख लेंगे और ये वो लोग भी सीख लेंगे जिनको कुछ नहीं पता है इलेक्ट्रिकल के बारे में, कुछ नहीं पता है आरओ के बारे में, और जिनको पता है थोड़ा बहुत वो भी सीख सकते हैं। मतलब सारे लोग इस आरओ को अगर इसमें 5 दिन देते हैं, और ये मैं आपको बता दूँ कि डेली बेस पे, मतलब एक आज आई वीडियो तो फिर कल आएगी परसों, मतलब 5 दिन लगातार आपको वीडियो मिलेगी इस आरओ की, जिससे कि आप लगातार तरीके से पढ़ के बेहतरीन तरीके से इसका नॉलेज ले सकते हैं। इंटरनली से लेकर के आउटरनली पॉइंट तक इसके नॉलेज को ले सकते हैं और उसके बाद आप आरओ के मैकेनिक बन सकते हैं। तो अगर आपको आरओ काम सीखना है तो यहाँ पे जुड़ जाइए, मैं आपको 5 दिन के अंदर में आरओ का टेक्नीशियन बना दूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही।